सत्यनारायण सागर परमात्मा आपकी संपूर्ण ब्रह्मांड में सदा सदा के लिए जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार। पारब्रह्म परमेश्वर त्रिपुरारी त्रिकालदर्शी भक्त अक्षर दीन मधु दीनानाथ सर्वेश्वर साकार ब्रह्म के शिक्षण कोटि को नमन प्रणाम, असंख्य नमन प्रणाम, स्वीकार हो, स्वीकार हो, स्वीकार हो। दर्शकों, आज हम ग्वालियर में आए थे, बीते कल आए थे। चपड़ों का कार्यक्रम था, जो असत्य पर सत्य की जीत हुई है। नारायण साकार को जो क्लीन चिट मिली है, त्रिसदस्यीय बैठक जो हुई, आयोग ने लंबे अंतराल के बाद 7-8 महीने के बाद क्लीन चिट दिया। और पूरा यूट्यूबरों ने किस प्रकार से केवल पैसा खाने के हेतु, गंदगी में मारने हेतु इतना गंदा गंदा कहा था मेरे हरि को, नारायण सागर परमात्मा को। तो उस वक्त हम साध संगत के रूप में थे, हमको जवाब नहीं दे पाए थे। लेकिन परमपिता परमात्मा ने आज ऐसा समय दाखिला कर दिया कि हमारी खुशियां हमसे बर्दाश्त नहीं हो रही, और इन खुशियों का इजहार करने के लिए आज हम जो है मजबूर हो चुके हैं। तो ये आपको जो सामने प्रत्यक्ष महाराज जी दिखाई दे रहे होंगे आपको, ये कानपुर में रहने वाले हैं। इनकी ये बेटी है, ये पारिवारिक जीवन व्यतीत कर रही थी, और आप भी परिवार में जीवन व्यतीत कर रहे थे। आप लंबे समय से वेश धारण किए हुए हैं। इनको तो सत्यता का पूर्व से पता था, लेकिन इनकी बेटी की आप बीती हमने अभी जानकारी किया। इन्होंने बताया विभिन्न प्रकार से विभिन्न कठिनाइयों परेशानियों का सामना करते हुए, और किस प्रकार से ये आज इस लक्ष्य को जीते जी प्राप्त कर चुकी हैं। और सात्विकता का परिचय देते हुए बेटी और पिताजी किस प्रकार से परमपिता परमात्मा नारायण साकार सानिध्य में समर्पणता के आधार पर जीवन व्यतीत कर रही हैं, हम इनकी आप बीती इनके मुख से सुनते हैं। तो आप अपना नाम पूरा परिचय देते हुए थोड़ा सा आप बीती बताएं। सात संगत, मेरा नाम सोनी है और मैं कानपुर की हूँ। सात संगत जब ब्रह्म परमेश्वर पिता परमात्मा को नहीं जानते थे, नहीं पहचानते थे, तब ये जन बहुत पीड़ित रहता था, बहुत दुखी रहता था, रोते थे, पड़े रहते थे। कोई देखने वाला नहीं था, कोई पूछने वाला नहीं था। जब इन नारायण हरि मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम में आए और इनकी ब्रह्मवाणी सुनी, इनको जाना, इनको पहचाना, फिर इनकी ब्रह्मवाणी सुनते सुनते जो मेरे विकार थे, काम, क्रोध, लोभ, मोह, वो हटे। तब मुझे एहसास हुआ कि हम किस दुनिया में जी रहे थे, हम अपना जीवन नाहक बर्बाद कर रहे थे। साथ संगत पहले इतने दुखी रहते थे, ये तन इतना पीड़ित रहता था, अस्पताल में पड़े रहते थे। ओझा, भगत, पंडित, सबको, मौलवी, सबको दिखाया, कहीं आराम नहीं मिल रहा था। बस ये तन में दर्द पीड़ा होती थी, इतना दुखी रहते थे, इतना। लेकिन जब परमात्मा की शरण में आने के बाद, इनकी ब्रह्मवाणी लगातार सुनने के बाद, जब अंदर से इतना लगता था कि हम इनसे जन्मों जन्मों से बिछड़े थे, तब इनको पहचाना, जाना। जब काम, क्रोध, लोभ, मोह छटा, तब जाके परमात्मा ये मतलब पता चला कि सच्चाई है क्या। तब परमात्मा की शरण में चलने लगे, जाने लगे, तब हर चीज समझ में आने लगी। ये पार ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, धराधाम पे आए हैं, हमारे लोगों के लिए आए हैं, जो आत्माएं भटक रही हैं। प्रेत आत्माओं को कोई नहीं जान सकता है कि अंदर क्या हो रहा है, क्या पीड़ा हो रही, क्या दर्द हो रहा है। ये ब्रह्म परमात्मा ही जान सकते हैं। इन्होंने जाना और अपने सानिध्य में रखा और मुझे सही किया। आज इन परमात्मा नारायण साकार हरि परमात्मा की वजह से आज हम जानते हैं कि ये मानव है, मानव है नहीं, हम राक्षस थे, एक दूसरे को दुख दे रहे थे, कष्ट दे रहे थे। आज हर इंसान को इंसान समझते हैं कि ये भाई मेरे परमात्मा के अंशी हैं, इनसे प्रेम निस्वार्थ करना है। इसलिए तो परमात्मा ने सिखा दिया। आज सत्संगत वही उसी लक्ष्य पे चल चुके। कहाँ गया भूत, कहाँ गया प्रेत, कहाँ गई दर्द पीड़ा। आज जब से परमात्मा हम जुड़े हैं, जब से समर्पण हुए हैं, हम ये नहीं जानते कि दवा क्या चीज होती है। हमने एक दवा नहीं खाई, सिर्फ नारायण हरि की ब्रह्मवाणी सुनते हैं, श्रवण करते हैं, उन्हीं पे चलते हैं। आज हमारा जीवन इतना उज्जवल हो गया है, इतना अच्छा हो गया है कि जीने में आनंद आ रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। इन परमात्मा ने बहुत सुख दिए हैं। जब से इनकी शरण में आए, ये पार ब्रह्म परमात्मा आए, मेरे नारायण हरि आए, धराधाम पे आए हैं, इनसे प्रेम कर लो, वरना
अगला जन्म की क्या मिले पता नहीं है। ये तो पता चल चुका है कि 84 लाख योनियां होती हैं और इसको भोगना पड़ता है। इसलिए नीतिगत से चलो, धर्म पे चलो, अधर्म मत करो, सत्य पे चलो, सत्य के वास्ते जीना, सत्य के वास्ते मरना, तो करो, वैसे ही करो। या नहीं गाया और निकाल दिया। अगर इन्होंने कुछ एक एक कड़ी ये दी है तो इस पे श्रवण करो और चलो, और इस रास्ते पर चलकर देखो, इतना आनंद है, इतना आनंद है कि करोड़ रुपए एक तरफ और मेरे हरि का नाम एक तरफ। हरि का नाम उठा लिया है आज मैंने, सीने से लगा लिया। मेरी जिंदगी बड़ी आनंदमय जीवन जी रहे हैं। यहाँ ग्वालियर में परमात्मा ने रख दिया है, हम रह रहे हैं नीतिगत से। मेरे पिताजी रहते हैं आराम से सुबह शाम प्रार्थना वंदना भक्ति करते हैं, श्वास श्वास में हरि को बसते हैं और बहुत अच्छा जीवन मेरा चल रहा है। ये मेरे नारायण हरि की देन है और किसी की नहीं है, किसी की भी नहीं, इन पिता की भी नहीं। इन्होंने जन्म दे दिया और छोड़ दिया, कर्म के आधार पर चलो, मगर रास्ता मेरे प्राणपति परमात्मा नहीं है, मेरे प्राणपति है। इन्होंने मुझे रास्ता दिखाया है, इन्होंने ही जीवन बताया कि जीवन, असली जीवन होता क्या है, रूहानियत प्रेम होता क्या है। हम इनसे रूहानियत प्रेम करते हैं, रूहानियत, धर्म से हमें कोई मतलब नहीं। सब ज्ञान दे दिया है हमें, रूहानियत प्रेम हो गया है। आज मेरा तन ये गदगद होता है परमात्मा का नाम लेकर और इनके वचनों पे चलकर बहुत आनंद आ रहा है। सत्संगत यही मेरी प्रीति, प्रेम से बोलना। दर्शकों, तो आपने सुना अभी इन बहन के मुंह से कि जीते जी आत्म कल्याण इनका हो गया, इन्हें अब संसार जीवन से कोई तात्पर्य नहीं है। जिस कार्य के लिए इनकी बातों से प्रतीत हो रहा है, जिस कार्य से भारत दे देकर इस धरती में भेजा जाता है जीव को, अब उस लक्ष्य को आपने जीते जी प्राप्त कर लिया, यही है ना। हाँ, अब आगे कोई सोच नहीं है आपकी, जीते जी परमात्मा मिल गए, सब कुछ मिल गया है। अब हम महाराज जी से जानना चाहेंगे, आपकी बेटी जो कह रही है, क्या इसको आप बिल्कुल राइट मानते हैं?